गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। हमने अब तक 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम चौथा अध्याय सांवले सपनों की याद जो पढ़ेंगे। आज हम उसका राइटर परिचय, कवि परिचय है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो हैं राइटर हैं जाबिर हुसैन जी हैं। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हम कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं वो हम पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1545 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? नालंदा, बिहार में। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। तो ये किस अंग्रेजी भाषा और एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। कहाँ से? मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में 95 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति बने। कब बने? 1995 में सन 1995 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति बने थे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं के समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। भी इनको तीनों भाषाओं का, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तीनों भाषाओं पे समान अधिकार था इनका। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं वे उनकी कुछ रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं, जो हिंदी वो इस प्रकार हैं। जैसे डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, ये लौंगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। ये जो इनकी कुछ रचनाएं हैं हिंदी की हैं। अब लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। और इन्होंने अपने साहित्य में किस चीज़ को ज़्यादा उल्लेखित किया है कि आम आदमी के लंबे जो संघर्ष भरा जो उनका जीवन होता है उन्हीं को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी हुई उनकी डायरियाँ चर्चित और प्रशंसित रही हैं। कौन सी? जो आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर उन्होंने जो डायरियाँ लिखी थी वही चर्चित और प्रशंसित रही है काफ़ी। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया। किसमें? डायरी विद्या में। जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प शैली में नवीन है। जो क्या अपने प्रस्तुतिकरण और शिल्प शैली कारण एक नवीनता रखती है। तो ये कुछ अध्याय के बारे में बताया, वो हम भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी शालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। शालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के स्वरूप में व्यक्त किया। शालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक उनका व्यक्ति चरित्र प्रस्तुत किया है। लेखक ने क्या किया है? शालिम अली जो थे उनकी मृत्यु के बाद उनके याद में उन्होंने क्या ये डायरी संस्मरण जो लिखा और उन्हीं को याद करते हुए उनके व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किया। किनके? शालिम अली के। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। यहाँ मतलब इनकी भाषा, शैली और अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वो एक दिल को छू लेने वाला होता है। तो कल हम अध्याय स्टार्ट करेंगे। आज के लिए लेखक परिचय ही, आज के लिए इतना ही।